हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी इंडेक्स प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सीसेट की हमारी सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है। उस क्रम में हमारा आज का 5वां लेक्चर है। उससे पहले हमने लेक्चर 4 में देखा था एवरेज एंड परसेंटेज के बारे में। तो उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेते हैं एवरेज में। जैसे मैं आपको बता रहा था, तो उसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा कि ऐड करना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट तो ये है, उसमें थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, क्लियर है। तो अगर इसमें आपको मान लीजिए 20% का इंक्रीमेंट दे दिया गया पहली बार में, तो 100 का अगर आप 20 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 100 गुणे 20/100। क्लियर है दोस्तों, ये 20% हो गया आपका। तो ये आपका टोटल कितना हो गया, यानी 120 रुपया। ठीक है। अभी जो 120 रुपया आया, इसमें आपने 20% का वो कर दिया इंक्रीमेंट, यानी लाभ। ठीक है दोस्तों। तो अगर इसमें आपने 20% का लाभ लगाया तो क्या हो जाएगा? 120 प्लस 120 का 20/100। क्लियर है दोस्तों। तो ये कितना हो गया आपका? ये आ जाएगा आपका 144 रुपया। क्लियर है। तो अगर आप 100 के रिस्पेक्ट में 144 को देखेंगे तो कितना ज़्यादा आ रहा है? 144 माइनस 100, यानी 44 रुपये का इसको वो माफ़ कीजिएगा, ये जो 44 रुपये का इसको फ़ायदा हो रहा है। क्लियर है। तो 44 रुपये का फ़ायदा माने कितना परसेंट हो गया? 44/100, यानी 44% का हो गया। तो अब आप एक चीज़ देख पा रहे हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसलिए मैंने इसको लिया है कि जैसे मान लीजिए इन्होंने पहली बार तो इंक्रीमेंट किया 20 का, क्लियर है। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट किया फिर से 20 का, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया? 20 प्लस 20 हो गया, यानी 40 हो गया। लेकिन अब 40 ना होकर जब आप फाइनली देखेंगे इनिशियल वैल्यू को, ये आपकी इनिशियल वैल्यू हो गई, प्रारंभिक मान। ठीक है। और ये आपका फाइनल आया। ठीक है, फाइनल। तो जो आपने शुरू किया था इससे पहुँचे आप इस पर 20% का इंक्रीमेंट लगा के। तो आप बस छोटी सी चीज़ है, आप में से बहुत सारे दोस्त जानते भी होंगे कि वो डायरेक्ट 20 प्लस 20 40 नहीं, देखिए आपका 44 आ रहा है। क्लियर है, जब आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और जब आप डिक्रीमेंट करेंगे तो उसको अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा कलम चेंज करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 100 रुपये था आपके पास, क्लियर है। मैं 20% ही लेता हूँ, आपने -20% कर दिया। अब -20% करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 का 20% तो 20 ही होगा, तो 100 माइनस 20 हो गया। क्लियर है। तो ये आपका 80 हो गया। क्लियर। अब 80 में फिर -20% कर दीजिए। तो अब 80 में 20% माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 80 गुणे 20/100। क्लियर है। तो ये क्या हो गया? 8 दूनी 16, यानी आपका कितना हो गया? 64। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, आप शुरू किए थे किससे? आप शुरू किए थे 100 से। ठीक, आया कितना? 64। तो अंतर कितने का आ गया? 100 माइनस 64, यानी 36 का अंतर आ गया। अब देखिए दोस्तों, आपने पहली बार में कितना घटाया था? 20। क्लियर। दूसरी बार में कितना घटाया? 40। आया आपका कितना? 36। तो आप कंक्लूड कर पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि जैसे मान लीजिए, मैं आपको अगर थोड़ा सा बताऊँ कि अगर आप प्लस प्लस कर रहे हैं सेम परसेंटेज, क्लियर है। जैसे फिर से बताता हूँ आपको। जैसे ये मान लीजिए आपने कुछ परसेंट प्लस किया, प्लस X% और प्लस X%, सेम डिजिट में है ना, कोई रुपया है, तो आपका जो फाइनल परसेंटेज आएगा वो 2x परसेंटेज से ज़्यादा आएगा। क्लियर दोस्तों। जैसे यहाँ 20 था, यहाँ 20 था, तो यहाँ 40 ना आके 44 आया। क्लियर। अब अगर भाई आप -X% कर रहे हैं, यहाँ भी -X% कर रहे हैं सब्सिक्वेंट अमाउंट पे, ठीक है, कुछ आया इसमें माइनस किया, फिर कुछ आया उसमें माइनस किया, तो जो आपका आएगा वो 2x% से कम आएगा। क्लियर है। जैसे 20 लिया था हमने, फिर 20 लिया था, तो हमारा 40 के बजाय कितना आ रहा था? 36 आ रहा था जब मैंने माइनस किया। क्लियर है, परसेंटेज। तो बस ये छोटी सी चीज़ थी दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान देने का था। उसके बाद अब आइए, हमने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे उसको एक बार एक करके समझेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन थे, उसको कैसे करना है। अब जैसे देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको मैं बताया था आपसे कि ये मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ताकि आपके जो वैरायटी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एवरेज में या फिर औसत में कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने काफ़ी तरीके के क्वेश्चन को वैरायटी के हिसाब से 1 बाय 1 डिस्कस किया था। तो कुछ वेराइटीज़ रह गई थी, तो उसको मैंने इसीलिए प्रैक्टिस में दिया था आपके, ताकि आप लोग अटेम्प्ट करें और उसके बाद उसमें कोई दिक्कत आती है तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ। तो मैं तो दोस्तों अपने एंड से 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें कवर करूँगा, बट मैं ये देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों में पार्टिसिपेशन का वो अमाउंट नहीं है जो आना चाहिए। बेसिकली मैं जो भी आपको पढ़ाऊँगा, मान लीजिए,
तो ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सीसैट दोस्तों ऐसा है कि अगर आप अपने एंड से मेहनत नहीं करेंगे तो मैं कितना भी आपको कुछ भी बता दूं तो वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा अल्टीमेटली। ना ही मुझे अच्छा लगेगा, ना ही ये आप लोगों के लिए भी अच्छा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कोई भी लेक्चर अगर मान लीजिए बनाता हूँ तो उससे बेसिक से लेकर चलता हूँ, एक एक पॉइंट आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आप ही के बेनिफिट के लिए प्रैक्टिस के लिए देता हूँ दोस्तों। अगर आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वीडियोज़ में मान लीजिए 1500 जितने भी व्यूज आ रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जितने भी लोग सीरियस देख रहे हैं, क्योंकि कमेंट से मुझे पता चलता है कि कौन कौन लोग इसमें कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। तो अगर आप कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो कम से कम मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं तो एटलीस्ट वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं उनको आप ज़रूर अटेम्प्ट करें, उसको कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास करें। तो चलिए अब आज का ये पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि मान लीजिए दिया गया है कि 100 विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनका औसत 40 है। अब बाद में क्या हुआ कि बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी का अंक 53 था जिसे भूल से 83 पढ़ लिया गया। यानी आप समझ पा रहे हैं कि जो 100 विद्यार्थी थे उनका अगर एवरेज 40 दिया हुआ है, तो इस जो 100 विद्यार्थी में जो 40 एवरेज आया, इसमें हमने 83 माना हुआ था तब 40 आया था। क्लियर है? अब एक चीज़ आप ये समझिए, बहुत बहुत छोटी सी बात है, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम है तो आप क्या करेंगे कि जैसे 83 तो था, अब 83 के बजाय एक्चुअल में कितना है 53, यानी हमने एवरेज कैलकुलेट किया था 83 के हिसाब से। क्लियर है? अब एक्चुअल में कितना है 53, इसका मतलब एवरेज क्या होगा, घटेगा। क्लियर है भाई? नंबर 83 से 53 हो गया, एक्चुअल में हमने 83 के हिसाब से कैलकुलेट किया था तो भाई 40 था, तो अब नया एवरेज कितना होगा, 40 से तो कम ही होगा। तो क्लियर बात है कि ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ले देखिए 50-50 वाला आ गया। तो अब आप एक चीज़ ये समझिए कि बहुत छोटी सी चीज़ है कि कभी भी यूपीएससी आप में से अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा तुक्का मारना चाहते हैं इन दोनों में, तो हैं तो दोनों ही अपने रेंज में। तो अब जैसे पॉइंट में है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप क्या समझ बूझ करके क्या मारते हैं, इसको या इसको। तो अब चलिए इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। क्लियर दोस्तों? तो अब जैसे मान लीजिए 100 लोगों का था एवरेज 40। क्लियर है? तो एवरेज हमने पढ़ा था क्या होता है, एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन नंबर। यानी अगर मैं हिंदी में बताऊँ आपको तो ये क्या होता है, औसत जो आपने पढ़ा था तो क्या होता है, औसत इज इक्वल टू योग, ठीक है, योग अपॉन डिवाइड में क्या रहता है, कितने नंबर हैं, यानी संख्या। क्लियर दोस्तों? तो औसत हमारा कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। योग हम देख लेंगे कितना आएगा, संख्या कितनी है, 100 लोग देख रहे हैं ना, 100 विद्यार्थी हैं तो 100 आपका नंबर हो गया, ठीक। और एवरेज ये है 40। क्लियर है? एवरेज। तो अब अगर यहाँ से योग की बात करें, कितना आ गया योग, योग आ गया आपका 4000। क्लियर है दोस्तों? ये तो आपका हो गया 4000। अब इसमें बोल क्या रहा है हमसे कि इस 4000 में 83 के जगह 53 होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने बोला कि उसका विद्यार्थी का अंक था 53 जिसे भूल से 83 पढ़ लिया गया। अब जब 83 पढ़ लिया गया तो 83 के हिसाब से हमने एवरेज निकाल दिया ये। तो जब 83 के हिसाब से जब एवरेज निकाला तो भाई 53 के हिसाब से निकालेंगे। तो पहले इसमें 83 माइनस करेंगे, ठीक। 4000 में आप 83 माइनस कर दीजिए, 83 माइनस कर दिए। तो अब जब 83 माइनस कर दिया तो आपको 100 के बजाय कितने बच्चों को मिल जाएगा, 99 बच्चों को मिल जाएगा। अब जब 99 बच्चों को मिल गया, अब इसमें फिर कितना नंबर जोड़ देंगे आप, 53 जोड़ दीजिए। ये जो 83 के बजाय 53 है, 53 जोड़ देंगे तो 100 बच्चों का आपको एवरेज मिल जाएगा। क्लियर है? तो यानी कितना आ जाएगा, 83 और 53 में कितने का अंतर है, 30 का अंतर है। तो आप 30 घटा दीजिए, यानी आपका कितना आ गया नया वाला, 3970। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? अगर मैं आपको एक लाइन में लिखाऊँ तो जैसे ये 4000 था, 83 आपने माइनस किया, रॉन्ग वाला स्कोर और राइट वाला स्कोर प्लस कर दीजिए। बस इतना ले देखिए। अगर इन शॉर्ट में बताएं तो आपने टोटल नंबर कैलकुलेट किया, जो रॉन्ग डिजिट थी उसको माइनस किया। क्लियर? ये देखिए माइनस किया, और फिर प्लस में कौन सा किया, जो राइट था, यानी उसका जो विद्यार्थी का सही वाला नंबर था। क्लियर? तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिया 53। अब यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आ गया, 3970। क्लियर? अब इसका औसत निकाल लेंगे तो औसत कितना हो जाएगा, ये तो अपना योग हो गया डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। बस देखिए 39.7 आ गया। क्लियर है? अब तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों? तो बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल सा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं। अगर आपको एग्जाम में, जैसे मुझे टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि वास्तव में चीज़ें कैसी कैसी हैं। आपको एग्जाम में क्या करना, कुछ नहीं। आप ऐसे एग्जाम में गए, आपने देखा इस क्वेश्चन को, 100 थे, 40 थे, तुरंत आप 100 मल्टीप्लाइड बाई 40 कीजिए। क्लियर? आपका टोटल कितना आ गया, 4000।
अब आप देखिए कि कितना कितना था एक्चुअल में, कितना इन्होंने पढ़ा। अगर मान लीजिए 53 83, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, क्योंकि अगर आप जहाँ इसमें कंफ्यूज हुए, यानी अगर 4000 है, अगर आप इसमें 53 और 83 में कंफ्यूज हुए, तो वहाँ आपका आंसर या तो ये आ जाएगा या तो ये आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको समझना है कि पहले उनका था 53 एक्चुअल में, बट हमने पढ़ा था कितना, 83। क्लियर है? तो जैसे मान लो आपको बताऊँ मैं थोड़ा सा, तो इसमें खिचड़ी बिल्कुल नहीं करना है आपको, कि मान लीजिए आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि ऑप्शन भी इनके ऐसे ही रहते हैं। ये देखिए, आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया था, 83 माइनस किया था। क्यों? क्योंकि ये गलत नंबर था। फिर एक्चुअल में कितना था, 53 हो गया था, तो ये हमने कर दिया एक्चुअल में, तो हमारा आ गया 3970। अब यहीं अगर आप उल्टा कर दिए होते, अगर आप इसको ऐसे समझ लिए होते कि 4000 हमारा आया और 83 का 53 हो गया, यानी आप 53 माइनस करके 83 जोड़ देते, तो आपका कितना हो जाता, 4030 हो जाता, और आप इसको 100 से डिवाइड करते तो 40.3 आ जाता। आप इसको तो समझ रहे हैं, छोटी छोटी गलतियां दोस्तों। मैं गलतियां बेसिकली आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इससे सीखें, मतलब क्योंकि एग्जाम में आप जब बैठते हैं तो उसमें आपको नहीं ध्यान आता है, बट ये छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 व्यक्ति हैं किसी एक परिवार में, प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है, 10,000। क्लियर है? उसी परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय क्या होगी यदि किसी एक व्यक्ति की आय 1,20,000 प्रति वर्ष बढ़ जाती है। क्लियर है दोस्तों? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे 5 व्यक्तियों की औसत आय जो है 10,000 रुपया है। क्लियर है? अब उसी परिवार में व्यक्ति की औसत आय क्या होगी यदि व्यक्ति की आय में इतने रुपया प्रति वर्ष। अब देखिए, दो चीज़ें हैं दोस्तों, समझिएगा कि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहला आपको तुरंत कीवर्ड देखना चाहिए था कि ये जो है औसत आय, ठीक है, 10,000 प्रति माह। क्लियर? आप ये समझिए, 5 व्यक्तियों का औसत आय तो दिया, लेकिन प्रति माह का। ठीक है? अब उसी व्यक्ति में बोल रहा है कि ऐसा ऐसा क्या होगा कि अगर एक व्यक्ति की इनकम जो है इतना रुपया, अब देखिए प्रति वर्ष। क्लियर है दोस्तों? ये है की टर्म। अगर मैं आपको दोनों तरीके से दिखाऊंगा, एक बार आप इसको केवल मान के कर लीजिए और एक बार प्रति वर्ष का, तो आपको आंसर पता चलेगा कितना क्या दिक्कत आ सकता है। ठीक है? तो अगर पहले तो अपना सही अप्रोच देखते हैं कि भाई 5 लोग थे, ठीक है, उनका एवरेज कितना था, औसत 10,000 था। क्लियर? तो 10,000 था, इसका मतलब उसकी फैमिली इनकम कितनी रही होगी, 50,000 रही होगी। भाई 5 लोग हैं, 10,000 औसत सब लोग पा रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल 50,000 पा गए। क्लियर? अब 50,000 पा गए। अब बोल रहा है कि इसमें से जो ये एक आदमी है, इसका 1,20,000 प्रति वर्ष बढ़ जाता है। तो अब 1,00,000 प्रति वर्ष 20,000 बढ़ गया, यानी ये है आपका। ठीक? तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से डिवाइड कर देंगे अगर आप, तो कितना इसका बढ़ गया, 10,000 रुपये बढ़ गया। क्लियर दोस्तों? तो 10,000 बढ़ गया, यानी 50,000 के बजाय कितना हो गया इसका इनकम, 50 + 10। क्लियर है? तो यानी आपका हो गया 60,000। फैमिली इनकम बढ़ के 60,000 होगी मंथली, यानी मासिक। क्लियर दोस्तों? मैं क्लियर लिख रहा हूँ, मासिक। तो अब जैसे अगर मासिक इसकी जो सैलरी है इतनी हो गई। अब टोटल थे कितने लोग, 5 लोग थे, 5 से डिवाइड कर दीजिए 60,000 में। क्लियर है? तो कितना आ गया, 12,000 आ गया। तो आप 12,000 मार दीजिए। क्लियर है? देखिए आपका आंसर आ गया। अब जो दोस्त अगर मान लीजिए ये ध्यान ना दे पाए कि ये मंथ, ये जो मैंने आपको बताया कि मासिक और वार्षिक वाला क्या हिसाब किताब है, तो आप इससे भी करके देख लीजिए। आपका यूपीएससी दोस्तों इतना आजकल वो हो गया है कि आप वो प्रेडिक्ट कर लेगा कि कैंडिडेट कहाँ पे गलतियाँ करता है। क्लियर है? आई होप आप में से बहुत सारे लोग अगर इसको किए भी होंगे तो फर्स्ट टाइम में आप यही करेंगे। जैसे मान लीजिए 5 लोग थे, तो आप क्या करोगे, 10,000 जो है एवरेज था, तो जब 10,000 एवरेज है, इसका मतलब उस फैमिली की इनकम कितनी हो गई, हमने पढ़ा था कि औसत दिया है, यानी औसत हो गया योग बटे नंबर, है ना, नंबर माने जो कितने लोग फैमिली मेम्बर हैं। ठीक है? नंबर। अब देखिए कि औसत कितना है, 10,000 है। क्लियर? योग कितना है हम देख लेंगे, योग को हम मान लीजिए दिखा देते हैं ए से। ठीक? और नंबर कितने हैं, 5, तो एवरेज कितना आ गया इसका, मतलब ये योग ए वैल्यू आ गया आपकी 50,000, यानी उस फैमिली की जो इनकम है मंथली 50,000 है। ठीक? अब अगर आपने ध्यान नहीं दिया दोस्तों ने, सीधे सीधे 1,20,000 जोड़ दिया इसमें, अगर ये प्रति वर्ष और प्रति माह वाला नहीं देखे, तो आप 50,000 में क्या करोगे, 1,20,000 जोड़ दोगे। क्लियर है? अब 1,20,000 आप जोड़ दी 50,000 में, कितना हो गया, 1,70,000 हो गया। 1,70,000 हो गया। अब 1,70,000 हो गया, और थे कितने लोग, 5 लोग, 5 से डिवाइड कर दिया आपने, एवरेज हो जाएगा भाई, टोटल नंबर सम और टोटल नंबर। क्लियर है? तो अब यहाँ से आप डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 15 और 5 × 20, देखिए 34,000 आ गया। बस अब आप क्या करेंगे, बड़ा खुश हो जाएंगे कि आपका 34,000 मिल गया, बस मार के आ जाएंगे।
तो देख रहे हैं ना दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो आप कॉन्फिडेंट जरूर रहेंगे कि आपका आंसर सही है, सही है, सही है, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे निकाला। लेकिन अल्टीमेटली आप देखिए, बस ये जो छोटा सा चीज़ था प्रतिवर्ष और ये प्रति माह, बस ये चीज़ें थी दोस्तों। तो एवरेज निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बस आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या गलतियां हो सकती हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों आपसे कि बार बार कि आप अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन जो मैं देता हूं उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो पॉइंट आपको मैं बता दिया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ आपको, जरा आप खुद सोचिए। भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बता दिया, अब आप अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। अगर आप एटलीस्ट अटेम्प्ट किए होते इसको, तो आप अभी मेरे डिस्कशन को देखते तो आपको समझ में तो अरे हाँ ये गलतियाँ हो रही हैं, आपके दिमाग में पहले से चलता कि सर क्या बता सकते हैं, मैं क्या बता सकता हूँ। आप क्लियर है दोस्तों? तो मैं वही बार बार आपको बोलता हूँ कि आप एटलीस्ट जो भी मैं क्वेश्चन दूँ उसको आप अटेम्प्ट कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, देखिए क्या है, क्या अप्रोच है। मैं कहता हूँ सही होगा, गलत होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलत ही होगा, बस और क्या होगा। तो भाई गलत होगा तो आपको कम से कम ये तो पता चलेगा कि हमसे क्या गलतियाँ हो सकती हैं एग्ज़ाम में। क्लियर है? ताकि आप फाइनल जब एग्ज़ाम देंगे आप, तो अल्टीमेट एम तो आपका यही है ना कि जो फाइनल आपका एग्ज़ाम हो वो उसमें आप सही मार के आएँ। क्लियर है? तो चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 4800 का 16.5%, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स का 3/4। तो बस एक्स की वैल्यू बतानी है, सीधे सीधे कर दे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 4800 का 16% बता रहा है, 16.5%, हमने कर दिया 16.5%। क्लियर? यही होता है परसेंट। इज इक्वल टू एक्स का 3/4, एक्स गुणे 3/4। क्लियर? अब इसको देख लीजिए क्या होगा। अब ये जीरो से जीरो उड़ा दीजिए, उड़ा दिए। अब ये 3 से ये भी उड़ गया, कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 16 16 48। क्लियर? अब देखिए, अब ये 4 इसको आप कैसे करेंगे? देखिए 0.5 आ रहा है, तो जब भी इस तरीके का आए ना तो पहले आप 0.5 वाले को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोशिश किया कीजिए। जैसे 16 था, यह आपका 16.5, यह आ गया 4, ये हो गया एक्स की वैल्यू। क्लियर है? तो अब 16 दूनी 32, 33। अब ये आपका पर्सनल अप्रोच हो जाता है, आप कैसे भी करिए। क्लियर है? तो मैं जैसे इसको कर रहा हूँ फाइन जल्दी से, तो 16 दूनी 32, 33, 33 दूनी 66। क्लियर? इक्वल टू एक्स। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 छक्का 96, ठीक है, फिर 16 छक्का 96, 9, ऐसे देख लीजिए कितना आ रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपका आंसर आ जाएगा ये वाला 1056। क्लियर है? तो बस ये कुछ नहीं है इसमें, बस मेन आपका क्या था, ये जो लाइन थी मैंने लिखी कि भाई 4800 का 16.5% इतना है और एक्स का 3/4, बस इसको सॉल्व करना था। क्लियर है? ले देखिए आपका जो ये क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही अच्छा भी था, और एक ये वाला भी था थोड़ा सा कह सकते हैं, अगर आपको नहीं पता इस तरह के क्वेश्चन तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करता है। क्लियर दोस्तों? अब जैसे बात करते हैं इस क्वेश्चन की, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर दूँ। इसमें क्या बोल रहा है कि एक परीक्षार्थी है, एक परीक्षा को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया, जैसे अपने सी सैट में क्या है, सी सैट में तो है 33%, लेकिन इन्होंने क्या क्राइटेरिया जमा दिया कि भाई 45% चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो कोई तो इसमें मिनिमम 45% तो चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। क्लियर है? अब बोल रहा है कि वह केवल 50 अंक प्राप्त कर सका और 4 अंकों से फेल हो गया। क्लियर? यानी उसको मिले कितने थे? 50, फेल कितने नंबर से हुआ? 4 नंबर। इसका मतलब क्या था? 54 नंबर जो था ये पासिंग मार्क था। क्लियर है? समझ रहे हैं आप? पासिंग मार्क कितना है? 54 नंबर। अब 54 नंबर पासिंग मार्क है। अब इन्होंने बोल भी तो रखा है कि भाई पास होने के लिए चाहिए कितना? 45%। क्लियर? 45% चाहिए पास होने के लिए और मिनिमम नंबर 54। इसका मतलब कोई अगर नंबर एक्स है, बोला अधिकतम अंक क्या है, यानी प्राप्तांक, और मतलब वो जो आपका नंबर बढ़ता ना, जैसे सी सेट की बात करें कि भाई पेपर कितने नंबर का होता है? 200 का होता है, तब जाके आपका मान लीजिए 33% चाहिए आपको, 33% माने 66 नंबर। ठीक है? तो ये जो है बोल दिया। तो अब यहाँ पे हमसे क्या बोल दिया कि ये जो 54 नंबर है ये 45% है। क्लियर है? किसका 45% है? एक्स का। यानी एक्स आपका प्राप्तांक अगर हो गया तो एक्स का 45% निकालेंगे तो कितना आएगा? 54 आएगा। क्लियर है? बस यही एक चीज़ है जो आपको क्वेश्चन में पकड़ना था। तो अब जैसे मैं इसको करता हूँ, ये आपका हो गया, एक्स था, एक्स का हमने 45% निकाला, 45/100 कितना आना चाहिए? 54। क्लियर है? क्योंकि 50 अंक पाता है और 4 नंबर से फेल हो जाते हैं, नहीं 54। तो अब ये सॉल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल सा है। 9 छंग 54, 9 पचे 45, बस आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 600/5 यानी 120। क्लियर? बस ये था दोस्तों, बहुत सिंपल सा था। बस आपको यहाँ पे यही जो इक्वेशन मैंने बनाई है, इक्वेशन बनानी थी कि वास्तव में ये क्या हो रहा है। क्लियर है? तो अब चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का दोस्तों। मैंने आज प्रॉफिट लॉस पिक किया है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले तो हम कुछ बेसिक टर्म समझेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस देखेंगे कि मतलब इसमें कैसे कैसे वेरिएशंस हो सकते हैं। इसमें मैंने आपको लास्ट में 1-2 क्वेश्चन दिया है ताकि आप प्रैक्टिस से माध्यम से और अच्छे से समझ सकें। तो इसमें मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगा छोटी छोटी, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो अब जैसे मान लीजिए बात करूँ क्रय मूल्य की, तो अब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ मैं, लाभ हानि की, तो लाभ हानि दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई सामान खरीदे, ठीक है, अब आपको कितने में था, आपने कितने में बेचा, है ना, खरीदना बेचना यही है। अब आप अगर कम में लेके ज़्यादा में बेचेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, ज़्यादा में लिया कम में बेचा हानि हो गई। बस ले दे के इसी का खेल है। अभी इसमें प्रतिशत लगा देंगे और क्या क्या कर देंगे ना, MRP वगैरह जो भी है। तो मैं हर एक चीज़ को धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बहुत बेसिक सा है, आप जानते होंगे बहुत सारे लोग कि क्रय मूल्य यानी बाई। क्रय मूल्य को क्या कहते हैं भाई, आपने कोई सामान है, आलू खरीद रहे हैं, गए मंडी में, तो दुकानदार ने बेचा 10 रुपये का, तो 10 रुपये का आपको बेचा, तो आपका ये विक्रय मूल्य हो गया। अब दुकानदार ने कितने में खरीदा था, 8 रुपये में, तो 8 रुपये में उसने लिया था और 10 में बेचा, तो ये 8 उसका हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। बाई मतलब कितने में खरीदा, क्लियर। अब आप मान लीजिए आपने 10 रुपये में लिया और आप किसी को बेच रहे हो 12 रुपये में, तो आपके लिए क्रय मूल्य क्या हो गया, 10, क्लियर। ये चीज़ है कि भाई आप थे, अब आपने कितने में लिया, 10 रुपये में लिया दुकानदार से और बेचा कितने में, 12 में, तो आपके लिए क्रय मूल्य कितना हो गया, 10 रुपया। तो वही है क्रय मूल्य। यानी इसको अगर फर्स्ट पार्टी के हिसाब से देखें, मतलब जहाँ से शुरू हुआ है, तो जो लागत मूल्य है उसकी, उसी को बोलते हैं खरीद मूल्य, वही होता है आपका क्रय मूल्य, बाई, क्लियर। अब इसी का वो विक्रय मूल्य एकदम सिंपल सा, भाई कितने में आपने बेच दिया, बेचना, ठीक है, बेचने पे आपको जो मिला, ठीक, वो हो गया आपका विक्रय मूल्य, सेल। मैंने इसीलिए लिख रखा है बाई एंड सेल। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी आप दुकान में गए होंगे तो आप देखे होंगे कि उसमें लिखा रहता है कि भाई इतना MRP है, ठीक। MRP क्या होता है दोस्तों, आपने देखा भी होगा, अगर नहीं भी है तो बहुत बेसिक से आप दिमाग लगाइए, बस बहुत छोटी सी चीज़ है कि भाई MRP क्या होता है। मान लीजिए आप पार्ले जी बिस्कुट लेने गए, ठीक, पार्ले जी बिस्कुट लेने गए, अब उसमें लिखा है कितना, 10 रुपया। अब दुकानदार अगर आपको पार्ले बिस्कुट देगा तो 11 रुपये का नहीं दे सकता, क्लियर। वो देगा तो 10 ही रुपये का देगा, क्योंकि जैसे 11 बोलेगा आप बोल दो भैया इसमें तो 10 रुपये लिखा है, रहता है ना, कभी कभी आप देखिए पढ़िए तो रहता है। तो ये 10 रुपये क्या है, 10 रुपये होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या कि भाई मैक्सिमम आप कितने रुपए में सेल कर सकते हो, क्लियर। यानी ये भी एक प्रकार से है विक्रय मूल्य ही, लेकिन ये बोलता है कि भाई इससे ज़्यादा पे आप नहीं बेच सकते हो, कि भाई कुछ भी बेच दो, है ना। इसी को बोलते हैं अंकित मूल्य भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। क्वेश्चन में आपके काम आ सकता है कभी कभी टर्म, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो ये टर्म काम आएगा कि MRP अंकित मूल्य क्या है, तो वो लिखा रहता है। मतलब आपने कोई सामान लिया तो इतने से ज़्यादा में तो आप नहीं ही बेचोगे, ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या है लाभ और हानि। अब लाभ क्या है, मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, तो लाभ सीधे सीधे मैं पहले फॉर्मूला लिख दूँ, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्लियर। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी आपने बेचा माइनस खरीदा, मतलब अगर आपने कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा तो आपको हो गया फायदा, क्लियर। अब वही चीज़ उल्टा हानि क्या होती है, हानि होती है क्रय माइनस विक्रय। भाई खरीदा कुछ था, बेचा कुछ में, 100 रुपये का खरीद के 80 में बेच दिए, 20 रुपये का घाटा हो गया ना, तो बस यही है हानि। अब यही चीज़ अगर यहाँ विक्रय विक्रय की बात करें, भाई आपने कितने में खरीदा था, आपने खरीदा मान लीजिए 500 में, बेचा कितने में, 800 में, अच्छा खासा 300 का फायदा कमा लिए, है ना। तो वही चीज़ है, लाभ हानि यही है। तो अब परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि क्या होती है, परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि होती है। मान लीजिए बताऊँ मैं फॉर्मूले से, क्योंकि इसका सीधा सीधा आपसे यही पूछेगा ही, तो सीधे फॉर्मूले पे आते हैं। परसेंटेज लाभ क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्लियर, गुणे 100, क्लियर, बहुत सिंपल सा है। भाई आपने लाभ कैलकुलेट कर लिया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से, ठीक, बटे क्या करना है, क्रय मूल्य, यानी कितने में आपने लिया था, क्लियर, गुणे 100 कर दीजिए बस। इसी तरीके सेम होता है परसेंटेज हानि। परसेंटेज हानि में क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, क्लियर। भाई कितना हमको घाटा हुआ, कितने में हमने लिया था, बस वही होता है, उसी को 100 से गुणा कर दीजिए, क्लियर। आप इस बहुत सारे दोस्त ये जानते होंगे, इसीलिए मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे ले चलूँगा। और जो मेन चीज़ जो मेरा आज का फोकस है बताने का, वो है ये ट्रिक्स। मैं ये ट्रिक्स के माध्यम से दोस्तों आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत चुटकियों में आप कर ले जाएंगे, मतलब आपको माफ अरे यार, जैसे मान लीजिए
बात करता हूँ कि क्या बोल रहा है कि जैसे 25 और ये मैं क्या लिखा हूँ भाई, मैं ये लिखा हूँ कि जैसे मान लीजिए 25 आपने कोई सामान खरीदा, ठीक। आप भाई अगर दुकानदार हो, आप बनिया हो, तो आप ये थोड़ी देखोगे आप कितने में खरीदा कितने में बेचा, आप ये देखोगे कि मैं कोई चीज़ 25, मतलब आपने 1,000 रुपया लिया, ठीक, उसमें 25 सामान खरीदा, ठीक, लेकिन 20 ही सामान बेच के आपने 1,000 रुपया वापस कर ली, मतलब कमा लिया। क्लियर, मतलब आपकी लागत लगी थी 1,000 रुपये की, उस 1,000 रुपये से आपने 25 ठो सामान कुछ खरीदा है, लेकिन आपने 20 ही सामान बेचा और आपका 1,000 रुपया वापस हो गया। इसका मतलब कितना बच गया, 5 सामान तो अभी क्या आपके पास बच गया। क्लियर, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे 25 सामान था आपके पास, 25 सामान आपने खरीदा और उसकी भरपाई कितने से कर ली, 20 सामान बेच के। क्लियर, तो अगर आपका जो परसेंटेज लाभ लगेगा, है ना, परसेंटेज लाभ की बात करूँ, प्रतिशत लाभ की, तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना है, 5 है। ये जो 5 आपका आइटम बचा हुआ यही है 5। क्लियर है, 5 बटे कितना आपने बेचा, कितने में, 20 में बेचा था। क्लियर है, यही हो गया आपका परसेंटेज लाभ, बस ये 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर, यही होता है परसेंटेज लाभ। ये छोटा सा फॉर्मूला है दोस्तों, क्योंकि आप अगर नहीं पता रहेगा ना तो आप परेशान हो जाएंगे कि भाई 25 ठो सामान खरीदा, 20 ठो में बेच के बराबर कर लिया। तो अब अगर आपको नहीं पता है तो आप उसके प्रोसीजर में चलेंगे कि कितना रुपया माने, कितना था, और फिर कितना कितना कैसे से खरीदा, फिर एक का कितना हुआ, एक को खरीदने में कितना रुपया लगा, एक को बेचने में कितना रुपया लगा, तो प्रतिशत लाभ फिर निकालेंगे, है ना। तो उससे ज़्यादा अच्छा है, बहुत सिंपल सा है कि भाई 25 ठो खरीदा था, 20 में उसने कवर कर लिया, तो कितना बचा उसके पास, 5 बचा, और कितने में उसने कवर किया, 20 में, बस बटे गुणे 100, बस कितना आ गया। अब आप देख लीजिए, बहुत सिंपल सा, ये 25% आ गया। बस देखिए, बस ये एग्जाम्पल के माध्यम में आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि 5/20 किया सीधे सीधे, मतलब क्वेश्चन देखते ही आप तुरंत आंसर आ जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं भी आपको आगे डिस्कस करूंगा, बस मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि वास्तव में कैसे कैसे करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, इसको आप एकदम हाईलाइट कर लीजिए। क्लियर है, इसको हाईलाइट कर लीजिए कि ये जो 25 खरीदा, 20 में बेचा, तो बस प्रतिशत लाभ कितना हुआ, तो बस 5/20। क्लियर, 100 से गुणा कर दीजिए। तो ये आपका हो गया एक चीज़। और दूसरा चीज़ क्या है दोस्तों, ये दूसरा नंबर है, इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये क्या बोल रहा हूँ मैं, कि मान लीजिए आपका कोई सामान था, ठीक, आपका कुछ रुपए का था, ठीक, इसमें आपने प्रतिशत का फ़ायदा किया, ठीक, तो आपने कुछ रुपए में बेच दिया। आप समझिएगा, मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि मान लीजिए ये कोई आइटम था एक्स, ठीक, उस पर आपने प्रतिशत का फ़ायदा लिया और मान लीजिए उसको बेच दिया 1,000 रुपये में। क्लियर, अब कोई सामान वाई है, इस पे आपको इसमें फ़ायदा हो रहा था, इसमें सेम अमाउंट से घाटा हो गया % का। क्लियर, तो भी आपका 1,000 रुपया पड़ा। क्लियर, मतलब इसमें फ़ायदा लिया तब 1,000 का पड़ा, और इसमें आपको नुकसान हो गया तब 1,000 का पड़ा। तो अगर दोनों की फाइनल अमाउंट सेम है 1,000 और परसेंटेज सेम रिडक्शन हो रहा है, एक में ये % बढ़ रहा है और एक में % घट रहा है, ठीक है, तो जो ओवरऑल क्या वो चीज़ होगा ना, आपसे 2 तरीके क्वेश्चन बनेंगे कि भाई अगर % प्रॉफिट है, % लॉस है, तो पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि ओवरऑल क्या होगा, तो ओवरऑल आपका लॉस होगा। क्लियर है दोस्तों, ये आप चीज़ समझ लीजिए, ये होता ही होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे % फ़ायदा हुआ तो आपने 1,000 में बेचा, और यहाँ पे % का आपका घाटा हो गया तो आपने 1,000 में बेचा। तो ओवरऑल आपको क्या होगा ना, अगर आप पूरा ट्रेड देखेंगे कि भाई ये आइटम कितने का था, ये आइटम कितने का था, इसको आपने कितने में बेचा, ठीक, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको ओवरऑल लॉस होगा। ठीक, पहली चीज़। और कितने का लॉस होगा, इतने का लॉस होगा, p² / 100%। परसेंट है दोस्तों, देख लीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब इसमें आप फिर से 100 से डिवाइड करेंगे तो p²/100% का आपको लॉस हो गया। क्लियर। अब जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 90 रुपये की थी। क्लियर, 90 रुपये की थी, मैं कहता हूँ 10% प्रॉफिट से आपने बेच दी। ठीक, तो 90 का 10% कितना हो गया, 90 × 10/100 यानी 9 रुपया हो गया। 9 रुपये का प्रॉफिट किया यानी 99 का आपने इसको बेच दिया। क्लियर। अब कोई सामान है 110 रुपये का। क्लियर है दोस्तों। अब इसमें जो है आपका 10% लॉस कर दिया। अब 110 का 10% कितना होगा, देखिए आप एक चीज़ ध्यान दे पा रहे हैं कि ये जो परसेंटेज है ये भी 10% है, ये भी 10% है। बस यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है, यहाँ पे क्या है, लॉस है। क्लियर। तो भाई अब यहाँ पे 110 का 10% कितना हो गया, 110 का 0 उड़ा दिया यानी 11 रुपया। 11 रुपया हो गया, 110 में 11 घटाए, 110 - 11 कितना आ गया, 99 आ गया। क्लियर। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि फाइनल अमाउंट आपका 99 है, इसमें
10% बढ़ गया, इसमें 10% घट गया। क्लियर। तो आपका इसका प्राइस था 90, इसका प्राइस था 110, और आपने दोनों को कितने में बेचा? 99 में। तो ओवरऑल कितने का लॉस हुआ? पहले तो हमने क्या सीखा कि ओवरऑल हमारा क्या होगा? ओवरऑल लॉस होगा। क्लियर। अगर आप ऑप्शन में है तो आप मार देंगे। और कितने का लॉस होगा ये हमने क्या देखा था? पी स्क्वायर बाई 100% का। तो पी स्क्वायर बाई 100 माने पी कितना है हमारा? 10 है। ये देखिए 10% ही तो है। 10 स्क्वायर बटे 100 कितना हो गया? यानी 1%। क्लियर दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये 1% हो गया। इसको मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कट समझाऊँ तो जैसे मान लीजिए फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था? पी स्क्वायर बाई 100। क्लियर है। तो पी हमारा कितना है? 10 है। 10 स्क्वायर बटे 100%। ठीक। तो 10 दहम्मा 100, 100 बटे 100% यानी 1%। 1% का आपको क्या होगा? ये 1% क्या है? लॉस है। क्लियर दोस्तों। अब एक चीज़ समझिएगा। अब अगर आपको परसेंटेज लॉस समझ में आ गया तो अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर बताऊँ तो अब जैसे मान लीजिए आपको अगर नहीं पता है फॉर्मूला तो आप क्या करेंगे? आपको तो ये पता चल गया ना भाई 110 का सामान था आपका, ये कहाँ गया? हाँ, ये जो आपका सामान था -10% पे आपका आया था। तो ओवरऑल देखिए हमारा दोनों आइटम 99 में बच रहा है। तो हानि हमने क्या पढ़ा था? पहली चीज़ आप समझिए, हानि क्या पढ़ा था? यानी विक्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक। तो हमने कितने में खरीदा था? एक ये 90 का था, एक कितने का था? 110। यानी टोटल मिला के कितने का हो गया? 90 प्लस 110 का हो गया, यानी 200 का आइटम था हमारे पास। ठीक है। और दोनों को हमने बेचा कितने में? 99 में। तो 99 99 यानी 2 गुणे 99 कर दें। ठीक। तो 200 माइनस 198 यानी 2 रुपया का आपको घाटा हो गया। क्लियर। अगर आप इन दोनों आइटम को बेचेंगे तो आप एक चीज़ समझ पाए आप कि पहली चीज़ तो क्या आपको घाटा लगा, दिख रहा है ना, लॉस। आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई ओवरऑल क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 2 रुपये का लॉस हो गया। ठीक। भले आपको इसमें 10% का फायदा हुआ और इसमें 10% का घाटा हुआ, लेकिन ओवरऑल जो आपको क्या हुआ? ओवरऑल आपको घाटा हुआ 2 रुपये का। क्लियर है। तो 2 रुपये घाटा हो गया। अब प्रतिशत घाटा की बात करें, प्रतिशत तो क्या हो गया? घाटा 2 रुपया का। क्लियर। बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 90 और 110 यानी 200 हो गया क्रय मूल्य। क्लियर है। समझ गए ना आप? क्योंकि मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि आप, ये बहुत बेसिक सा चीज़ है कि भाई 2 रुपया का आपका घाटा हुआ और टोटल आपने कितने में खरीदा था? 200 में। ठीक है। 90 और 2 तो कितने का हो गया? 1% हो गया। गुणे 100 कर दीजिए बस। देखिए 1% आ गया। तो आप सिंपल से अगर फॉर्मूला जान रहे हैं ये वाला कि पी स्क्वायर बाई 100% होता है तो बस आप तुरंत मारिए, आंसर लीजिए। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं धीरे धीरे करके एक एक। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जो मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। बहुत बेसिक सा है, जानबूझ के मैंने इसको उठाया है कि भाई क्या बोल रहा है। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को आपको नहीं समझ में आया दोस्तों कुछ लोगों को, तो मैं अभी आगे जो एग्जांपल आएगा ना उसमें सिंपल सा, बहुत सिंपल सा उसमें पुट करके दिखाऊंगा तो बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। अब जैसे देखिए इसमें क्या है, पहली चीज़ भाई 2200 का बेचने पर 10% लाभ होता है तो क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है। मान लीजिए कोई आइटम है, बोल रहा है कि ये आइटम है कुछ रुपए का, 100 रुपये का, इसको बेचते कितने का है? 2200 का। 2200 का बेचे तो कितने का फायदा हुआ? 10% का। क्लियर है। ये आपको क्वेश्चन है। तो बोल रहे हैं बताइए भाई ये एक्स कितना है, कितना क्रय मूल्य बोल रहे हैं ना, तो क्रय मूल्य माने यही हो गया। तो यानी एक्स प्लस एक्स का 10%। क्लियर। यही होता है। कितने का पड़ा? 2200। क्लियर दोस्तों। भाई एक्स रुपया था, उसमें 10% प्रॉफिट जोड़ दिया तो हमने कितने का बेचा? 2200 का। बस ये बात था सिंपल सा। अब इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 110 बटे 100 एक्स इक्वल टू 2200। क्लियर है। अब एलसीएम तो आप ले ही लगे आई होप, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो भाई बाई 1 हो गया। तो अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए तो बस यहाँ पे 0 0 उड़ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2000। क्लियर है दोस्तों। अब अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया था? 2000 दिया था, 2500 दिया था और 1900 दिया था, ऐसे ऐसे कुछ कुछ दिया था। तो अब बस ऑप्शन में आप चेक कीजिए कि भाई कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका हम 10% लें। ठीक है। ये जो 10% बोल रहा है, कौन सी ऐसी डिजिट है जिसका 10% लेकर उसमें जोड़ दे तो 2200 आ जाए। क्लियर। बस यही चेक करना है। तो भाई 2000 का 10% लेंगे 200 आएगा, 200 को इसमें जोड़ दीजिए तो 2200 हो गया बस। अब अगर 2500 का आप लेंगे तो पहली चीज़ 2500 खुद ही ज़्यादा है तो ये तो आएगा ही नहीं। अगर 1900 की बात करें, 1900 का 10% लिया कितना हो गया? 190। अब 190 1900 में जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? ये 2090 आएगा। 2200 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब नहीं होगा।
तो बस ये ऐसा ऐसा है, तो अलग अलग अप्रोच होते हैं दोस्तों, जो आपको सूटेबल लगे आप वो फॉलो कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई एक साजिद है, ठीक है, इन्होंने क्या कि 3 किताबें ली, 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये में खरीदी, ठीक है। अब आप क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि भाई 3 किताबें ली 100, 200 और 300 में, उसने पहली को 10% लाभ पे बेचा, ठीक है, दूसरी को 20% लाभ पे बेचा और तीसरी को 30% लाभ पे बेचा, क्लियर। तो अब बोल रहे हैं कि बताइए कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी 100 रुपये की बुक थी, 200 रुपये की बुक थी, 300 रुपये की बुक थी, क्लियर है। इसको उन्होंने कितने में बेचा, 10% लाभ में, इसको 20% लाभ में, इसको 30% लाभ में, क्लियर है। ये तो आपको क्वेश्चन है, समझ गए आप। अब बोला कि हमसे बताइए कुल लाभ प्रतिशत, ठीक। तो कुल लाभ प्रतिशत माने क्या होगा, पहले तो हमको कुल लाभ दिखाना पड़ेगा। भाई प्रतिशत लाभ क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्लियर, गुणे 100। तो भाई पहले तो हमको लाभ पता करने पर कुल लाभ कितना है, तो 100 पे 10% का लाभ है, यानी 100 गुणे 10/100 यानी 10 रुपया। इस पे 10 रुपये का फ़ायदा हो गया। इस पे कितना का हो गया, 200 पे 20% का है, तो 200 गुणे 20/100 यानी 40 रुपया, ठीक। यहाँ पे 40 रुपये का फ़ायदा हो गया। यहाँ पे कितना का हो गया, 300 गुणे 30/100, क्लियर, 30% का, तो ये कितना हो गया, 90 रुपया। तो टोटल आप कितना कितना फ़ायदा हो गया, एक तो 10 रुपया, फिर 40 रुपया, फिर 90 रुपया। अब टोटल मतलब कुल लाभ क्या हो गया, कुल लाभ कितना हो गया, जोड़ दीजिए, 10 + 40 + 90, 140 रुपया हो गया। 140 तो आपका हो गया टोटल लाभ, क्लियर। अब इसमें अगर हमसे पूछा है क्या, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ क्या हो गया, कुल लाभ 140 बटे क्रय मूल्य। भाई जब कुल लाभ है तो कुल क्रय मूल्य होगा, क्लियर है। तो कुल क्रय मूल्य कितना था, पहला आइटम तो हमारा कितने का था, 100 रुपये का था, दूसरा कितने का था, 200 का था, तीसरा कितने का था, 300 का था, क्लियर। बस इसको आप कर दीजिए 140/600, क्लियर। बस इसको उड़ा दीजिए, 14/60 आ गया। अब चूंकि परसेंटेज है तो गुणा 100 कर देंगे, तो गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए, बस आप इसको जहाँ ऐसे कैलकुलेट करेंगे तुरंत आ जाएगा। ये फिर से 0 से 0 उड़ गया। अब आप इसको कर दीजिए, यानी ये कितना हो गया, 140/6 यानी 70/3। अब 70/3 कर देंगे, तो अब 70/3 के हिसाब से ऑप्शन देख लेते हैं अपना क्या है। आई थिंक ये वाला हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। बस ये इतना बेसिक सा क्वेश्चन सा था, तो बस आपको ये ध्यान देना कुल लाभ कितना है, क्लियर है। तो आई होप आप भी समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन में किस तरीके की वैरायटी हो सकती है। और जो मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसमें जो चीज़ें आपको समझनी थी वो बहुत बेसिक सी थी, क्लियर है। अब जैसे देखिए एक ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, तो ये UPSC 2018 क्वेश्चन है, क्लियर। ये क्या बोल रहा है, पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इस क्वेश्चन को लगाने की ज़रूरत है कि नहीं, समझ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज, आपको क्वेश्चन देखते ना उसको भी भीड़ नहीं जाना है, आपको ये देखना है भाई क्वेश्चन का आंसर हमको पता करना है बस। अब चाहे लगा के पता करें, चाहे तुक्का मार के पता करें, है ना, कुछ भी करके बस लॉजिकल होना चाहिए हमारा सोल्यूशन बस। तो जैसे देखिए क्या बोल रहा है, तो भाई कोई दुकानदार है, किसी वस्तु को 40 रुपये में बेच कर, ठीक है, बेचता कितने में, 40 रुपये में, X% लाभ कमाता है, क्लियर है। तथापि जब वह उस वस्तु को 20 में बेचता है तो उसे उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, क्लियर। मान लीजिए कोई वस्तु, अब बोल रहा कि वह वस्तु की मूल्य की लागत कितनी होगी, मैं बोलता हूँ मान लीजिए कुछ लागत होगी, मुझे नहीं पता, ठीक। अगर इससे 40 रुपये में बेचता है तो इसको क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक, प्रॉफिट बोल लीजिए, यानी लाभ। अब बोल रहा है कि अगर इस वस्तु को इसने 20 रुपये में बेचा तो क्या हो गया, हानि। अब आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं, भाई 20 में जब बेचता है, ये जो 20 में बेचा जब इसने तो इसको हानि हो गई, जब 40 में बेचा तो लाभ हो गया। तो इसका मतलब 20 और 40 के बीच में ये रेंज होगी, क्लियर है। तो आप देखिए कौन सा है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, बस ये देखिए कितना सिंपल था। देख रहे हैं दोस्तों, मैंने कुछ किया भी नहीं, इसको सॉल्व भी नहीं किया, ना मुझे x की % की वैल्यू निकालनी पड़ी, ना कुछ, बस सिंपल सा किया और 30 मार के आंसर आगे बढ़े। अब आप ये बताइए एकदम 100%, आप एकदम 100% श्योर हो जाएगी भाई, इसके अलावा जब है ही नहीं तो आप एकदम निश्चिंत, आप क्यों कैलकुलेट करेंगे भाई, X% निकालिए, मान लीजिए इसको पहले कुछ मानिए कि भाई माना कि इसकी वैल्यू कुछ थी, अब X% निकाला तो 40 दिखाया, अब इसी का X% निकाल के घटाया तो 20 दिखाया। तो भाई सिंपल सी बात है, हम क्यों इतना करें,
सीधा सीधा लीजिए भाई, 30 लिया। अब 30 का आप देख लीजिए भाई, 30 का आप जितना भी परसेंट निकालोगे तो उतना ही जोड़ोगे तो 40 आएगा, उतना ही घटाओगे तो 20 आएगा। भाई सिंपल सी बात है। मान लीजिए अगर आपको मैं समझाऊँ भाई, 30 का 3.33% है, कहने का मतलब ये है इनका 33%, 33%, ठीक है। तो 33% जब है तो भाई 33% कितना हो गया, 10 हो गया, 10 जोड़ दिया तो 40 आ गया, 10 घटा दिया तो 20 आ गया, बस। तो वही बात है कि आपको कभी भी क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बस आपको ये देखना है भाई क्वेश्चन कह क्या रहा है, कैसे ये सॉल्व होगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जो मैं आपको बताया था ट्रिक उसी बेसिस पे आ गया है। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर है भाई। 10 कमीज आपने खरीदी, ठीक, और 8 बेच दी, तो दोनों का रेट सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। क्लियर है भाई। आपने 10 कमीज खरीदी कुछ रुपया में, और उतना ही रुपया आपको कितने से मिल गया, 8 ही कमीज बेचने से मिल गया। 2 कमीज आपके पास बच गई, तो इसका मतलब आपको 2 कमीज का फ़ायदा हो गया ना। तो ले दे के आपका क्या हो गया, हानि वाला ऑप्शन गलत हो गया भाई। परसेंटेज हानि तो गलत। अब आपको पता क्या करना है, या तो 20% हो गया या तो 25% हो गया। तो मैंने क्या बताया था कि भाई 2 ठो का आपका फ़ायदा हुआ। अब कितना आपने बेचा था, 8, बस यही हो गया। नीचे लग दीजिए, पूरे 100 कर दीजिए, बस। क्लियर है। कितना हो गया, 100/4 हो गया, यानी 25% हो गया। बस देखिए तुरंत आपने किया नहीं कि बस मारा। अगर आपको ये पता है आप तुरंत करके चले आए। कितना सेकंड लगा, मुश्किल से 30 सेकंड लगा होगा भाई। क्वेश्चन पढ़ने में जो समय लगा और आपको ये 2/8 गुणे 100 करने में जो समय लगा, बस यही था। ले देखिए क्लियर है। तो देखिए कितना सिंपल सा है दोस्तों, कितना सिंपल है। तो यही चीज़ें होती है दोस्तों जो आपको एग्ज़ाम में मदद करती हैं कि भाई आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का है, तो भाई आखिर जो लोग होते हैं जीनियस थोड़ी पैदा होते हैं, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। तो वो यही चीज़ें इफर्ट मारते हैं भाई। ये हो गया आपका 25% लाभ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, p² 100% वाला हो गया है ना, जो मैं आपको बताया, और ये जो 2 जो चीज़ें आपको ये मैंने बताई, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें बस आपको प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ कुछ करते रहिए हल्का हल्का, तो उससे आपका अपने आप क्लियर होगा, अपने आप। अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने ले ही लिया फाइनली। ये जो आपका परसेंटेज वाला था, क्या है, यदि सोहन को 2 बकरियों को एक ही दाम पे बेचकर, क्लियर, यानी जो मैं आपको बताया था, एक ये कुछ परसेंट ये फाइनल है, ये रेट सेम था, है ना। तो ये एक ही दाम पे बेचकर एक बकरी को 10% लाभ कमाता है, इस पे आपको 10% उसको फ़ायदा हो गया, और दूसरी बकरी पर 10% हानि हो गई, ठीक, इस पे 10% हानि हो गई। क्लियर है। तो बोल रहा है कि बताइए, 4 ऑप्शन दे दिया। अब 4 ऑप्शन क्या बोला कि उसे ना तो लाभ होगा ना तो हानि। अब जिसको नहीं पता है, बहुत बेसिक सी बात है दोस्तों भाई, जिसको नहीं पता है वो क्या बोलेगा कि भाई 10% का लाभ हुआ और 10% का हानि हुआ, तो इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो गया। तो लेकिन ऐसा तो है नहीं, गलत है। मैंने आपको बताया कि भाई ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल हानि होगा, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अगर किसी आइटम पे 10% का फायदा हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, और फाइनल अमाउंट सेम है जो आपको मैंने ऊपर बताया, तो ओवरऑल हमसे क्या होगा, पहली चीज़ ओवरऑल तो क्या होगा, हानि होगी। क्लियर है। तो हानि होगी तो मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ले देखिए बच्चा, एक ये। अब कितने की हानि होगी, p² 100% की। तो p कितना था, 10² 100%, यानी 1%। 1% की आपकी हानि हो गई, यानी आपका ये ऑप्शन सही हो गया। क्लियर। देखिए कितना सिंपल था दोस्तों, यही मैं बोल रहा हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है। 1% की हानि होगी, बस यूपीएससी का क्वेश्चन है, अभी 2005 या 2015 पता नहीं, आई थिंक 2015 का होगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों। देखिए आप समझ पा रहे होंगे कि आपको छोटी छोटी चीज़ें पता है, तो आप कितने आसानी से कर ले जा रहे हैं। तो आप इसको जब देख रहे होंगे तो आपके मन में भी कॉन्फिडेंस हो रहा होगा कि साला क्वेश्चन है, कुछ नहीं देख रहे ना, फिर 10% का लाभ होता है, फिर 10% का हानि होता है, बताओ क्या 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 कैसे है। तो बस हमको पता था, हमने मारा। अब सोचिए मैं आपको एक जगह एग्जाम में बैठा होता, तो मुझे तो क्वेश्चन पढ़ के मतलब पूरा पढ़ता भी कि नहीं पढ़ता, मतलब थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, वैसे क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए। बट आप देखिए भाई, जैसे मैंने ये देखा कि एक ही दाम पे बेचा, फिर मैंने देखा कि भाई 10% का लाभ हुआ और दूसरे 10% का हानि हुआ, तुरंत मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा खुद ही। अगर मैंने पढ़ रखा तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि भाई 10% लाभ हो, 10% हानि हो, तो ओवरऑल हानि होगा। और जैसे ही मैं ऑप्शन पढ़ना शुरू करूँगा तो मेरा तो एकदम दिल खुश हो जाएगा कि भाई ये तो वही चीज़ आ गया, तो हानि होगा। अब p² 100 कर दिया, 1% हानि हो गया, सी मार के आ गया। मुश्किल से 5-10 सेकंड लगे, है ना। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ, तो ये हो गया प्रैक्टिस के अलग आपके आज के क्वेश्चन। मैं पढ़ देता हूँ, देखिए आप समझ भी पा रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 20 रुपये में 25 सेब की दर से सेब खरीदता है तथा 25 रुपये में 20 सेब को बेच देता है। अब देखिए प्रतिशत लाभ, भाई सिंपल सी बात है, कम में खरीद के ज़्यादा में बेच दिया, 25 सेब का पैसा 20 सेब में वसूल लिया।
चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, वैसे मैं एक्सप्लेन करने के उसमें नहीं था, बट ठीक है, आपको प्रतिशत लाभ बताना है तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसको डालिए। क्लियर है? अब अगला देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि 144, देखिए यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों 2013 का है, 2017 का है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। क्या बोल रहा है कि 144 बाइसिकल बेचने पर जॉन को 6 बाइसिकल के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो इसकी प्रतिशत हानि बताइए। अब हर चीज़ को आप फॉर्मूले से लगाने बैठेंगे तो लगेगा जरूर, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का। तो आप चाहे तो बेसिक से लगाइए, है ना, या फिर आप कॉन्सेप्ट फॉर्मूले से लगाइए, जो भी आपका अप्रोच हो। मुझे उससे भाई किसी को भी उससे मतलब नहीं होना चाहिए, बस अल्टीमेटली आपका बस मेन होना चाहिए भाई आपका फाइनल आंसर क्या है और आप कितनी जल्दी पहुंचेंगे। क्लियर? दो चीज़ें मैटर करती हैं भाई, फाइनल आंसर क्या है और आप कितनी जल्दी पहुंचोगे। क्लियर दोस्तों? तो ये था आज का 2 क्वेश्चन आपके लिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और ज़रूर आप इसमें कमेंट कीजिएगा और बाकी अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।